हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं मफलर बनाकर बताने वाली हूँ। इसके लिए चाहिए ऊन और एक क्रोशिया है। ये 3.5 मिलीमीटर का है। तो चलिए मफलर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें फंदा बना लेना है। फंदे किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले इसको इस तरह से क्रॉस करेंगे और इसको नीचे की तरफ से इस तरह से ऊन को रखेंगे क्रॉस करके, और फिर से इसे क्रोशिया की सहायता से इसको ऊपर की तरफ निकाल लिए और ये एक फंदा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें से चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। इसी तरह से हमें 200 चैन बनाकर रेडी कर लेंगे। उसके बाद मैं रेडी कर लेती हूँ 200 चैन बनाकर, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 200 चैन बनाकर रेडी कर ली हूँ। इसके बाद अब इसमें डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से ऊन को क्रोशिया के ऊपर लेना है और फर्स्ट चैन को स्किप करेंगे और सेकंड चैन से यहाँ पे फर्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे। पहला चैन स्किप करेंगे और सेकंड चैन से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से यार्न को ओवर करना है क्रोशिया के ऊपर से और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद सेकंड चैन में ये ऊन को ओवर नहीं करना है, सिर्फ सिंपल स्लीपिंग चैन बनाना है इस तरह से। फिर से यार्न को ऊन को इस तरह से ओवर करेंगे क्रोशिया पे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाले चैन में स्लीपिंग चैन बनाएंगे। उसके बाद फिर से क्रोशिया पे यार्न को ओवर किए और इसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट चैन में स्लीपिंग चैन सिर्फ इस तरह से बनाएंगे। तो एक चैन जो है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड चैन जो है स्लीपिंग चैन बनाएंगे सिर्फ। फिर से इसी तरह से हमें पूरे चैन में कंप्लीट कर लेना है बनाकर। तो इसी तरह से यह पूरे जितने भी चैन हैं 200, इन सब में मैं इसी तरह से डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सेकंड रो दिखाती हूँ कैसे बनेगा। देखिए टोटल में एक सिंगल क्रोशिया और एक स्लीपिंग चैन बनाकर रेडी कर ली हूँ। टोटल जितने भी 200 चैन थे उनमें बनाकर रेडी कर ली हूँ। उसके बाद ये लास्ट में मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना है तो लास्ट में स्लीपिंग चैन बनेगा इस तरह से। उसके बाद इसमें फिर से एक एक्स्ट्रा चैन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब जो है ये
थर्ड रो, ये चैन जो था फर्स्ट रो, और ये जो बनाए सेकंड रो, और ये थर्ड रो बनाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट चैन बना था स्लीपिंग चैन, तो जो स्लीपिंग चैन है, स्लीपिंग चैन बनाए थे उसमें एज इट इज इसी तरह से बनेगा, स्लीपिंग चैन ही बनाएंगे इस तरह से। और फिर से सेकंड चैन में जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना था वहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से स्लीपिंग चैन बनाएंगे, और यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। फिर से स्लीपिंग चैन बनेगा, फिर सिंगल क्रोशिया। और ये ध्यान रखना, ये मैं दोनों चैन जो है इसमें ऐसे नहीं ले रही हूँ, ये क्या है इधर से ले रहे हैं साइड से इस तरह से। तो एक जो है सिंगल क्रोशिया बनाना है और दूसरा जो है स्लीपिंग चैन बनाना है। इसी तरह से हमें दोनों तरफ से बनेगा, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी, दोनों तरफ से सेम डिजाइन बनेगा। तो इसको मैं कंप्लीट करके यहाँ लास्ट तक दिखाती हूँ कि कैसे ये दिखता है बनने के बाद। देखिए फर्स्ट रो जो था चैन बनाए थे, फर्स्ट रो चैन बनाए और सेकंड रो में डिजाइन बनाना शुरू किए, और ये थर्ड रो जो है ये कंप्लीट करते हुए मैं आ रही हूँ। अब लास्ट में मैं दिखाती हूँ कि ये लास्ट में कैसे कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पे शुरुआत में बनाए थे उसी तरह से लास्ट में भी बनेगा। यहाँ पे स्लीपिंग लाइन इस तरह से। इसके बाद फिर से यहाँ पे एक चैन एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसको पलट कर फिर से सेम प्रोसेस है, फर्स्ट चैन को स्किप करेंगे और ये स्लीपिंग लाइन जो बनाए थे उसमें स्लीपिंग लाइन ही बन जाएगा एज इट इज। और फिर जो जो सिंगल क्रोशिया बना था उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और स्लीपिंग लाइन, एक सिंगल क्रोशिया और एक स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया और एक स्लीपिंग चेन। तो इसी तरह से हमें जितना भी बड़ा मफलर बनाना है उतना आप मैं बनाकर रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। और लास्ट में इसी तरह से दोनों जितने भी दोनों तरफ जो है किनारे में एक चैन एक्स्ट्रा लेंगे और उसके बाद से फिर डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। देखिए तो बनने के बाद ये इस तरह से दिखता है, ये उभरा उभरा सा दिखता है। एक सिंगल क्रोशिया बना और एक स्लीपिंग लाइन बना है, इसकी वजह से ये उभरा उभरा सा डिजाइन दिखता है, ये अप एंड डाउन ऐसा। तो मैं जितना भी स्कार्फ की चौड़ाई है वो बना लूँगी। ये लंबाई हो गया, ये जितने भी चैन लिए हैं 200, तो ये लंबाई इसकी हो गई। और ये जो इसको जितने भी रो बनाएंगे अगेन एंड अगेन बनाते जाएंगे, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो इसको मैं बनाकर रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पूरा बनने के बाद ये कैसा दिखता है। देखिए स्कार्फ बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें ये लास्ट में मैं यहाँ पे स्लीपिंग लाइन बना है, पहला जो था ये
ये जो है सिंगल क्रोशे बना है तो लास्ट में आ गया स्लिपिंग लाइन, तो इसको इस तरह से एंड कर देंगे और इसको कट करके इस तरह से कट की और इसमें इस तरह से नॉट लगा देंगे। ये नॉट लग गया। अब इसको अंदर कर देंगे क्रोशिया की सहायता से या सुई से, जैसे भी करना है आप उस तरह से इसको अंदर इन कर देंगे। और ये देखिए बनने के बाद कैसा दिखता है। ये टोटल जो है 200 का है। इसकी जो चौड़ाई है जो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको रखना है। लंबाई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट मैं तो 200 चैन बनाकर बनाई हूँ, ये रेडी की हूँ। अब इसमें झालर लगाने के लिए मैं बताती हूँ ये किस तरह से झालर लगाना है। देखिए अब इसका झालर लगाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले इसको मेजर करने के लिए मैं ऐसे अपने फिंगर की सहायता से करूँगी। इसको इस तरह से ऐसे दबा लेंगे और 2 फिंगर को इस तरह से, 2 को क्या करेंगे इस तरह से ऐसे दबा लेंगे अंगूठे से और इसको ये तीनों 2 को ऐसे फैला लेंगे। इसकी सहायता से इसको मेजर करेंगे। इसको इसमें 1 टाइम हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम, 11 टाइम इसको रोल किए और इसको कट कर लेंगे। अब इसको अपने इस तरह से फिंगर से निकाल लिए और इसके बाद इसको इस तरह से पकड़ते हुए और क्रोशिया की सहायता से अब इसमें झालर को यहाँ पे ये जितने भी ये रो बने हैं ऐसा 1 2 3 4 5 6 देखिए कितने रो बनकर तैयार हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल 17 रो का मैं ये मफलर बनाकर रेडी की हूँ। तो जितने भी रो हैं उनमें मैं ये झालर लगाऊंगी। ये जो बीच वाला जो गैप बना है इसमें मैं झालर नहीं लगाऊंगी। तो इसको देखिए कैसे लगाते हैं। इसको इस तरह से पकड़ेंगे इस तरह से निकाल लिए और इसको इस तरह से फिंगर की सहायता से ऐसे इसको लगाएंगे। ये जो है दोनों तरफ एक जैसा ही दिखता है, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। देखिए इधर भी और इधर भी सेम दिखता है ये डिज़ाइन बनने के बाद। अब इसमें टोटल में झालर इसी तरह से लगाएंगे ऐसे। यहाँ पे लग गया। अब एक जो ये वाला रो है
फर्स्ट रो में लगा लिए, सेकेंड रो को स्किप करेंगे और थर्ड रो में लगाएंगे। तो फिर से मैं दिखाती हूँ इसको। फिर से इसमें क्या करना है, इसी तरह से जैसे वो बनाए थे उसी तरह से इसको भी इस तरह से थंब से ऐसे दबाएंगे फिंगर को, छोटे वाले फिंगर को, लिटिल फिंगर को, और इस तरह से फैलाते हुए इसमें रोल करेंगे उनको। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 रो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लिए। अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे उनको, और यहाँ पे ये फर्स्ट रो में लगाए हैं, सेकेंड रो को स्किप करेंगे और ये थर्ड रो में फिर से ये लगाएंगे झालर। इस तरह से इसको इस तरह से इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। इसी तरह से मैं अब टोटल में लगाकर रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये दिखाती हूँ। देखिए टोटल में झालर लगा ली हूँ। इसके बाद अब इसमें इसका कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह से बीच से कट कर देंगे, और उसके बाद इस तरह से कट करेंगे। उसी तरह से सेकेंड वाले को भी इस तरह से कट करेंगे। अब जितने भी हैं इनको बराबर करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से दोनों तरफ लगा लेंगे, और ये स्कार्फ ये जो है मफलर बनकर रेडी हो चुका है। देखिए बनने के बाद कितना सुंदर लगता है। इसी तरह से हम इधर भी झालर लगा कर रेडी कर लेंगे, और ये बनकर स्कार्फ बनकर रेडी हो चुका है। वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।